हेलो एंड हाय एवरीवन। मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके। सो टुडे जो आज हम लोग का है ना लास्ट लेक्चर है। मैं आपको आज दो तीन टाइप और बताऊंगी ब्रश पेन कैलीग्राफी के। तो आज ही हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। कोर्स पूरी तरीके से हो चुका है। ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा 2 दिन दिया जा रहा है जब तक कि ये मंथ एंड नहीं हो जाएगा। 1 तारीख तक के आपको कोई भी एक अच्छा सा वर्क बना के बैकग्राउंड के साथ इस तरीके से ऐसे पूरे ब्लैंक पेपर पे आपको बना के शेयर करना है। ठीक है। और एंड में आपको पूरा पोर्टफोलियो रिकॉर्ड करना है। पोर्टफोलियो मीन्स आपने जो भी बुक में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के वर्क किए हो, कुछ इस तरीके से पूरा नेम के वाइज आपको ऐसे पूरा एक बुक का वीडियो बना के शेयर करना है, जिसमें आपकी सारी कैलीग्राफी रहेगी, चाहे वो ब्रश पेन हो, चाहे वो फॉर कैलीग्राफी हो। इस तरीके से सारी चीज़ें आपके उसमें ऐड होगी। ठीक है। ऐसा आपको बना के शेयर करना है। नाउ हम लोग स्टार्ट करते। कल मेरा ब्रश पेन के साइड से रुका था। यहाँ पे हम लोग उस दिन लिख रहे थे बी हैप्पी। सो फर्स्ट मैं हैप्पी लिख लेती हूँ। बैकग्राउंड में जो कलर यूज करोगे उसको ड्राई होने के लिए टाइम देना है। एकदम डायरेक्टली आपको दूसरा कलर अप्लाई नहीं करना है। ये मैंने हैप्पी लिखा। थोड़ी देर इसको ड्राई होने छोड़ती हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे यू केयर इनफ सेकेंड वर्ड है हमारा, सेकेंड सेंटेंस है यू केयर इनफ। सो जो इनफ हमारा थोड़ा बड़ा लेटर है, बड़ा वर्ड है, तो मैं पहले इनफ लिख लेती हूँ। देन एच। ये हो गया। एक और वर्ड है मेरे पास, बिग ड्रीम, ड्रीम बिग, सॉरी, ड्रीम बिग। तो पहले मैं यहाँ ड्रीम लिख लेती हूँ, देन बिग मैं लिखूंगी। तो फर्स्ट ड्रीम है, तो ड्रीम भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ जब तक के बाकी लेटर्स मेरे ड्राई हो रहे हैं। ये हो गया। सॉरी, यहाँ एम आएगा। फिर नेवर स्टॉप। नेवर स्टॉप के लिए पहले मैं नेवर लिखूंगी, फिर उसके ऊपर स्टॉप को टॉप अप करूंगी। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ नेवर लिखना है मुझे।
नेवर हो गया। अब मेरा जो प्रीवियस है वो सारे ड्राई हो गए होंगे, तो मैं अब ऊपर वाले को कवर करती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी से स्टार्ट करती हूँ। स्टे, सॉरी, बी हैप्पी। बी हैप्पी के लिए ये हो गया बी हैप्पी, ठीक है। फिर यू केयर इनफ, तो यू केयर इनफ है ना, तो यहाँ पे यू देन केयर। ये हो गया केयर। तो आप देखो इसको हम लोग ने कैसे टॉप अप किए। ड्रीम बिग, अब बिग आ गया। बिग, थोड़ा इसको आप और एक्सटेंड कर सकते थे, मिडल में भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर आता है नेवर स्टॉप। नेवर स्टॉप के लिए नेवर है यहाँ पे, यहाँ स्टॉप डालते हैं। सी, नेवर स्टॉप, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट सेंटेंस बताई हूँ, या ऐसा आपको करना है। इसके अलावा मैं 2 और बताती हूँ जो आपको खुद से करना रहेगा। वरी लेस, ड्रीम मोर। वरी लेस एंड ड्रीम मोर, ये आप लिख सकते हो। स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। इसमें से कोई भी सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ये हो गया एक टाइप। फिर मैं आपको बताती हूँ डबल शेडेड कैसे करना है। डबल शेड, अब यहाँ न्यू हम लोग करेंगे। अब जैसे वरी, वरी लिखेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी 2 शेड का पेन उठा रही हूँ। लाइट, लाइट और डार्क, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, ठीक है। अभी क्या करूंगी मैं, लाइट ग्रीन के साथ पहले लिखूंगी जैसे स्माइल। ये हो गया स्माइल। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप डबल इफेक्ट दे सकते हो। कैसे, आपने डार्क कलर का पेन ले लेना है एंड इसके ऊपर फिर आना है हाफ में, ठीक है। हाफ में, ठीक है। पूरा फुल में नहीं जाना है। इस तरीके से, चाहे वो आप नीचे से करो या ऊपर से करो, बट हमेशा लाइट के ऊपर डार्क आएगा, ठीक है। जैसे
डार्क ब्लू। पहले लाइट ब्लू हम लेंगे, फिर देन डार्क ब्लू। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं यहाँ अप लिख रही हूँ, ठीक है। ये अप हुआ। अब इसके ऊपर डार्क ब्लू हम लेंगे। अभी देखो ये ऊपर से की थी ना, यहाँ मैं नीचे से कर रही हूँ। नीचे की तरफ से पूरा टर्न करना, जैसा हमने बनाया ना पूरा वैसा ही, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा। तो आपको ये डबल इफेक्ट देगा। ये हो गया एक और टाइप। इसके अलावा मैं बताती हूँ। ये हमने बनाए, अभी क्या करेंगे, हमारी जो ब्रश पेन है ना छोटी वाली, इससे आप इसको कवर करोगे। जैसे, चलो मैं एक और एग्जांपल बना देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो। जैसे येलो और ऑरेंज अगर हम लेते हैं, यहाँ मैं फेथ लिख रही हूँ। ठीक है, ये लिखा। अब ऑरेंज कलर से मैं यहाँ इफेक्ट देती हूँ। अब यहाँ मेरे पास हाफ कलर का ही ऑरेंज आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको भी, चलो नहीं आ रहा है इसमें, तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। ये वाले पे मैं बता देती हूँ। ये है। अभी क्या करेंगे, ये वाली साइड को थोड़ा अप है ना, तो ऐसा प्रेस करते हुए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, और मतलब जो भी डाउन स्ट्रोक है, सारे डाउन स्ट्रोक पे। जैसे इसमें अगर देखोगे तो ये है, ठीक करते हुए, हाँ, ठीक करते हुए बनाना है। इससे आपके लेटर को एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलेगा। सी आपने कितना अच्छा बनाए। ऐसा आप सिंपल में भी कर सकते हो। एकदम सिंपल फॉर्म में आपने लिखा और ये वाले इफेक्ट यूज कर लिया। आप सिंपल फॉर्म मीन्स जैसे ये है। ये हो गया। इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे इस साइड में। तो ये आपको एक आउटलाइन का इफेक्ट देगा। ये 3D इफेक्ट नहीं देगा, हाँ, आउटलाइन के जैसा इफेक्ट देगा। 3D वाले में और इसमें डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। 3D वाला कैसा है, आउटलाइन आउटलाइन फ्लैट भी देना, वो विजिबल नहीं है ब्लू के ऊपर। ऑपोजिट कलर का आउटलाइन दे सकते। हाँ, अगर आपके पास दूसरे कलर्स है उससे आप दे सकते हो। जैसे अगर मार्कर भी आप यूज कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे ब्लू है ना, तो चलो हम लोग रेड को कॉन्ट्रास्ट में करते हैं। आपको कैमरे में नहीं दिखा होगा, बट ना जब आप सामने से देखोगे ना तो आपको इफेक्ट दिखेगा। अभी जैसे ये है, मैं यहाँ पे स्केच पेन यूज करती हूँ।
सॉरी नजर नहीं आया होगा ये। तो इस पे आप स्केच पेन ले लो और स्केच पेन से दे दो। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा इसको थिक कर दो बस। ऐसा देखो, शेडो नहीं है यहाँ। शेडो में और 3D में अलग डिफरेंस है। शेडो और 3D का बहुत डिफरेंट है, अलग तरीका है। अभी जैसे 3D कर रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लाते हैं, थोड़ा सा गैप के साथ, इस तरीके से। तो इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या ना, डिफरेंस क्या दिख रहा है। देखो, ये थोड़ा आपके है ना लेटर्स को पॉप अप कर देता है। ये थोड़ा आपका लेटर ना एनहेंस दिखता है। पर आउटलाइन में आपका लेटर सिर्फ थोड़े बोल्ड दिखेंगे, उसमें पॉपअप इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब देखो ये कैसा आपके इफेक्ट थोड़ा सा पॉप हो रहा है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसमें आपका सिर्फ आउटलाइन हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। और ऐसे ही शेडो में भी अभी ये है। अभी शेडो में दिखाती हूँ, शेडो का कैसे करते हैं। जैसे ये लाइट ब्लू, आपके ब्रश पेन थोड़े से पुराने हो जाते हैं ना, तो थोड़ा इफेक्ट आता है लिखने पे। अब लाइट है तो इसको प्रेस करते हुए यहाँ, देन प्रेस करते हुए यहाँ। डिफरेंस दिखा। शेडो में शेडो में आपका लेटर बोल्ड दिखता थोड़ा सा, पीछे से ऐसा लगता है कि वो कवर हो रहा है। और इसमें आपके लेटर सिर्फ आउटलाइन हो गए। इन सब का डिफरेंस समझ में आया। हाँ हाँ। तो ये हमारा टोटल आज यहाँ पे पूरा एंड हुआ, जो हमारा मेन सिलेबस था कंप्लीट करके। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी मैं आपको मटेरियल डिटेल्स देती हूँ कि आप कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं। और आप अगर फ्यूचर में इन केस आपको सिखाना है कैलीग्राफी, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको उसकी डिटेल देती हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो रिटर्न डाउन कर सकते हो, अदरवाइज मैं हूँ ना, ग्रुप में फोटो अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से कॉपी कर लेना। मैम बैकग्राउंड के लिए ब्रश पेन और स्केच पेन के अलावा और कोई मेथड या ऑप्शन बैकग्राउंड क्रिएट करने को? पेंट पेंटिंग से भी आप सेम मेथड यूज कर सकते हो। स्टेंसिल आती है फ्लावर्स की, वो स्टेंसिल्स पे आप फ्लावर बना के फिर वो यूज कर सकते हो, इस तरीके से। और अगर एकदम मिनिमल इफेक्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपने टिश्यू पेपर लिया, आपने वाटर कलर को एकदम डाइल्यूट मिक्स किया, देन टिश्यू पेपर को फोल्ड किया एंड अपने पेजेस पे टैप टैप कर दिया। तो उससे क्या होगा ना, एकदम लाइट सा आपको है ना स्क्रम्बल इफेक्ट जैसा आएगा। तो अलग अलग इफेक्ट आता है। आप चाहो तो अपनी प्लास्टिक होती है ना, उस पे कलर करके देन उसको आप अपने पेपर पे लगाओ, तो वो आपको थोड़ा सा क्लिंकी इफेक्ट देगा। तो ये सारे इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। स्पॉन्ज से आप डैप डैप कर सकते हो, तो उससे आपको एकदम लाइट शेड देगा। तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न यूज कर सकते हो, समझे अभी। हाँ मैम, तो उसके लिए थिक पेपर ही यूज करना है, पेज पेपर अगर वाटर कलर को हाँ,